हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लेविजनी अपने यूट्यूब चैनल पिछले वाले जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम बैक करता हूं। दोस्तों, अपन ने जो है वायरस से होने वाले रोगों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे। अपन ने पिछले लेक्चर में जो है वो चिकन पॉक्स यानी कि जिसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है उसके ऊपर डिस्कस किया था। अब बात करेंगे अपन बड़ी माता, जो दोनों लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, एक जैसे ही सिम्टम्स होते हैं और मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो भी एक जैसा ही होता है। बट इनका जो मतलब कि थोड़ा बहुत जो वायरस है वो अलग अलग है, यानी अलग अलग वायरस के कारण ये रोग होते हैं और ज़्यादा डिफरेंस खास है नहीं इनमें। सिंपल की साइज़ और उनमें पाए जाने वाले लिक्विड की अमाउंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और कुछ खास डिफरेंस है नहीं। वैक्सीनेशन भी पढ़ेंगे अपन, तो चलो अपन पढ़ते हैं आज स्मॉल पॉक्स। जिन्हें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वो प्लीज़ कर देना उसको, ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को ऑन भी कर देना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये बात ध्यान रखना कि एक ऐसी डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। अब बात करते हैं कि स्मॉल जो पॉक्स है वो कौन से वायरस की वजह से होता है। तो उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। कौन सा वायरस है? वेरियोला वायरस। वेरियोला नामक वायरस जो है उसके कारण से क्या होता है? बड़ी माता या फिर स्मॉल पॉक्स होता है ना। अब बात करते हैं ऑर्गन की, तो ये जो अपनी होल बॉडी है उसको ये प्रभावित करता है। मेनली इसमें पहले ये पीठ पर होता है, फिर हैंड पे, आर्म पे होता हुआ मुंह पे भी हो जाता है। मुंह पे, चेहरे पे जो है वो मतलब कि इसके जो दाने होते हैं, स्पॉट होते हैं, पिंपल जो होते हैं वो होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, तो जो स्मॉल फॉक्स स्पॉट्स जो है वो क्या होते हैं? आर स्मॉलर होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। स्मॉलर यानी कि छोटे होते हैं, है ना। स्मॉल फॉक्स के जो स्पॉट हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलर यानी कि छोटे होते हैं, इसलिए इसे स्मॉल फॉक्स कहते हैं। पर इस वजह से बड़ी माता कहते हैं। नाम में थोड़ा कंफ्यूज है और आपको भी कंफ्यूज है, आप प्लीज गूगल करके और चेक कर लेना। तो स्मॉल फॉक्स स्पॉट्स आर स्मॉलर यानी कि छोटे होते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन पिंपल्स या स्पॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन पिंपल्स या स्पॉट्स इज लेस, यानी कि लेस यानी कम होते हैं। यानी कि जो इनसे जो होने वाले दाने हैं यानी कि पिंपल्स है उनमें जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड यानी कि जो फ्लूइड जो होता है, लिक्विड जो है, उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। किससे? चिकन फॉक्स से। चिकन फॉक्स वालों में क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं एमओआई। एमओआई का फुल फॉर्म है मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन की किस तरीके से फैलता है? तो ये फैल सकता है एक तो ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कि छोटे छोटे बिंदुओं के द्वारा, एंड फोमाइट्स के द्वारा। फोमाइट्स को आपने मैं पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि फोमाइट्स क्या होते हैं। फोमाइट्स निर्जीव चीजें होती है जिनके ऊपर ये वायरस प्रेजेंट होता है, यानी कि अपन मुंह से बोल रहे हैं तो उस दौरान कुछ बारीक बारीक सी बूंदें जो निकलती हैं और वो किसी निर्जीव वस्तु पे गिर गई तो उस वस्तु से अपने हो सकता है। अब जैसे कोई इस वायरस इंफेक्टेड व्यक्ति है जिसके ये हो रहा है और उसने उस साइड पे क्या होते हैं इसकी मुहार लग जाती है, अगर उस साइड को और किसी ने पहन लिया या छू लिया तो ये वायरस भी उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और उसको भी क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा किस वायरस से? वेरियोला वायरस से, जिससे उसको भी बड़ी माता हो जाएगी या स्मॉल पॉक्स हो जाएगा। तो समझ गए। और ड्रॉपलेट्स जो अपन मुंह से बोलते हैं, नोज से जो निकलती है लिक्विड बूंदे जो एयरसोल में जाती है और अन्य इंसान को इन्फेक्टेड करती है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। और फोमाइट निर्जीव वस्तुएं होती है, ये सजीव नहीं हो सकता। एक मच्छर का भी फोमाइट्स नहीं हो सकता और मक्खी भी कभी फोमाइट नहीं हो सकती। फोमाइट ओनली निर्जीव वस्तुएं होती है। अब बात कर लेते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड की। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या होता है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है फ्रेंड्स 12 डेज कम से कम माना जाता है। 12 डेज से लेकर के 17 डेज भी हो सकता है, पर जनरली 12 डेज अपन मान के चलते हैं कि 12 डेज यानी कि 12 दिनों के अंदर अंदर ये जो वायरस है वेरियोला वायरस ये अपने सिम्टम शो करने लग जाता है और पता लग जाता है कि इंसान के क्या हो रहा है? स्मॉल पॉक्स हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए वैक्सीन जो है वो आई है क्या? ACAM 2000 यानी कि 2000 नाम की एक वैक्सीन है, वो अपन इस वायरस के खिलाफ ले सकते हैं। और ये जो रोग है, ये वैक्सीन तो है एक चीज़ और है कि ये रोग जो है वो लगभग 3 वीक्स में अपने आप लगभग ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं ताकि ज़्यादा ना फैलें। बट इसके जो है वो निशान है वो स्थायी गड्ढों के रूप में गड्ढे से हो जाते हैं और स्थायी निशान बन जाते हैं। इसलिए इनकी पूंछियों को ज़्यादा छुए ना, कुचले ना, उनको स्पर्श ना करें, अपने नेल जो है उनको टच ना करें ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना हो, निशान ना पड़े। ओके। और आजकल जो है इसके ऊपर नियंत्रण पा लिया गया है। 1798 में इसके ऊपर वैक्सीन बना दी थी वैज्ञानिकों ने
और आजकल इस पर नियंत्रण पा लिया गया है, जिसकी वजह से आजकल के बच्चों में ये रोग कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनको बचपन में ही इसकी वैक्सीन की जो है वो डोज दे दी जाती है ताकि वो बच्चे इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो। बट ये ऐसे वायरस होते हैं वेरियोला जोस्टर और वेरियोला वायरस, इनसे अगर कोई व्यक्ति एक बार संक्रमित हो गया तो उसके दोबारा संक्रमित होने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ये जो वायरस है वो एक बार में ही इंसान की इम्यूनिटी को क्या करता है, बूस्ट कर देता है, यानी कि उसकी वायरस के खिलाफ उसमें इम्यूनिटी बन जाती है ताकि वो आगे से कभी वायरस आता है तो उससे वो इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। इसलिए जब वो एक बार ही सबको होता है, बट आजकल कम हो गया है क्योंकि आजकल वैक्सीनेशन का जो अच्छा लेवल हो गया है इंडिया में, इसलिए वो कम देखने को मिलता है। आई होप आपको बड़ी माता और छोटी माता में कंफ्यूजन दूर हो गया है। इनका नाम में थोड़ा डिफरेंस है, बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स बोल रहा है और छोटी माता को चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो ये बात ध्यान जरूर रखना है। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।